we are going to start one of the most important theorem based on similar triangle, that is relation between area of the similar triangle and their corresponding sides. Okay, our theorem is the ratio of area of two similar triangles is equal to the square of ratio of their corresponding sides. मतलब क्वेश्चन में वी हैव गिवन टू सिमिलर ट्राइंगल, मान लो हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ. तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ. ए बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ, बी सी बाई ई एफ. दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के होल स्क्वायर के बराबर है. ये हमारा थ्योरम है और ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास गिवन क्या है, टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ठीक है, टू प्रूव दिस we have to what we have to do, first we are doing construction. We are drawing a perpendicular from point A, we are drawing a perpendicular from point A on side BC and another perpendicular from point D on side EF. Okay, now AP is perpendicular on BC, this is our construction. And second construction क्या है, DQ perpendicular on EF. ठीक, क्वेश्चन में गिवन क्या था, दोबारा ए बी सी डी ई एफ दो सिमिलर ट्राइंगल थे. हमें प्रूफ क्या करना है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के होल स्क्वायर के बराबर होगा. ठीक, इसको प्रूफ करने से पहले दो सिमिलर ट्राइंगल के बारे में हमें एक बात पता है, हमारे पास ए बी सी और डी ई एफ दो सिमिलर ट्राइंगल है, देन वी कैन राइट ए बी बाई डी ई इक्वल टू AC by DF इक्वल टू BC by EF. ठीक है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड के बीच में ये रिलेशन होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं. ठीक है, इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1. ठीक, ये हमारा परपेंडिकुलर नंबर 1 कंस्ट्रक्शन एंड परपेंडिकुलर DQ परपेंडिकुलर टू EF कंस्ट्रक्शन. अब इसके बाद हम ऐसा करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर मान लो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ बी सी बेस इंटू हाइट क्या है हमारे पास एपी. इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2. ठीक, सेम वे इन ट्राइंगल डी ई एफ. ठीक है, इन ट्राइंगल, ये कौन सा, इन ट्राइंगल ए बी सी. सेम वे इन ट्राइंगल डी ई एफ, इन ट्राइंगल डी ई एफ ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू हाफ बेस मतलब ई एफ मल्टीप्लाई बाय डी क्यू, हाफ मल्टीप्लाई बाय ई एफ मल्टीप्लाई बाय डी. इक्वेशन नंबर 3. ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट सिंपल है. अब ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को डिवाइड करते हैं. डिवाइडिंग इक्वेशन 2, नाउ वी आर डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय equation 3. Then we can get area of triangle ABC divided by area of triangle DEF, area of triangle ABC divided by area of triangle DEF. ठीक, लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड का लिख दिया ABC by DEF, राइट हैंड साइड ये पूरा डिवाइड बाय दिस, हाफ इक्वल टू ऊपर क्या है, हाफ BC मल्टीप्लाई बाय AP, हाफ BC मल्टीप्लाई बाई AP, नीचे वी आर गेटिंग डिनोमिनेटर में हाफ EF मल्टीप्लाई बाई DQ. ठीक, अब यहां पे हाफ को हाफ से कैंसिल कर सकते हैं, वी आर गेटिंग BC
बाई ई एफ इक्वल टू BC बाई ई एफ मल्टीप्लाई बाई AP बाई DQ, ये हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 4। ठीक, नाउ अब ट्राइंगल ABP और DEQ, इन ट्राइंगल, यहां तक तो आ गए। अब इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल DEQ एंड ट्राइंगल DEQ, मतलब ट्राइंगल नंबर 1, एक तो ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो ट्राइंगल ABC और DE, ये ट्राइंगल ABC और DEF सिमिलर है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, वी कैन राइट, बिकॉज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, so their corresponding angle B is equal to angle E। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं एंगल B is equal to angle E, क्यों? corresponding parts of similar triangle लिखो, ट्राइंगल ABC similar to triangle DEF, ठीक है, and corresponding parts of similar triangle। Second, we can write angle APB equal to angle DQE, both angle 90 degree, क्यों? Because AP perpendicular to BC, and DQ perpendicular to EF। ठीक, अब इस ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, दूसरा ये दोनों एंगल 90 बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? ट्राइंगल सिमिलर। देयरफॉर वी कैन राइट ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा? DEQ बाई AA सिमिलरिटी। ठीक है, अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल DEQ, देन वी कैन राइट, हमें पता है दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके साइड का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। देन वी कैन राइट AB बाय DE इक्वल टू AP बाय DQ इक्वल टू BP बाय EQ। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल ABP सिमिलर टू ट्राइंगल DEQ, देन वी कैन राइट दिस रिलेशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 5। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 5 we can write, from equation 1 and 5 what we can write? From equation 5 we can write AB by DE equal to AP by DQ equal to BP by EQ। ओके, और इक्वेशन 1 के हिसाब से लिख सकते हैं AB by DE के बराबर क्या है? AC by DF। AB by DE के बराबर है AC by DF और BC by EF, BC by EF। ठीक, इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 6। अब फ्रॉम इक्वेशन 4 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 6 what we can write? area of triangle ABC by area of triangle DEF, area of triangle ABC divided by area of triangle DEF equal to, now you can see here BC by EF और AP by DQ, यहां पे क्या है? ABC by DF equal to BC by EF। BC का है BC by EF, ठीक है, BC by EF और AP by DQ, AP by DQ, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इक्वेशन 6 में आप देखो तो BC by EF और AP by DQ आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे BC by EF के बदले यहाँ पे AP by DQ के बदले अगर मैं BC by EF लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे BC by EF मल्टीप्लाई बाय इस AP by DQ के बदले, क्योंकि AP by DQ और BC by EF बराबर है, इसलिए यहाँ पे इस AP by DQ के बदले मैं यहाँ पे BC by EF लिखता हूं, BC by EF।
इक्वल टू BC बाई EF का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया कि दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसी एक साइड के रेशियो के होल स्क्वायर के बराबर है। ओके, इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आगे हम लोग यहां पे इक्वेशन 1 से हमारे पास गिवन क्या है, AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF इक्वल टू BC बाई EF। BC बाई EF के बराबर ये दोनों साइड भी हैं। ठीक है, तो BC बाई EF के बदले आप यहां पे अगर AC बाई DF पुट कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और इस BC बाई EF के बदले आप अगर AB बाई DE लिख दो तो भी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ओके, मैं यहां पे थोड़ा सा रब करके ऊपर लिखता हूं। इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 7। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 7, what we can write, area of triangle ABC by area of triangle DEF इक्वल टू, यहां पे 1 में क्या है, BC बाई EF का होल स्क्वायर, BC बाई EF का होल स्क्वायर, और 1 से हम क्या देख सकते हैं, BC बाई EF के बराबर क्या है, AC बाई DF भी है, तो BC बाई EF के बराबर क्या लिख दो, AC बाई DF, AC बाई DF का होल स्क्वायर, और AC बाई DF के बराबर क्या है, AB बाई DE इक्वल टू AB बाई DE का होल स्क्वायर। ओके, यही हमें प्रूफ करना था, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास दो ट्राइंगल था, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। ठीक है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, अगर ये दोनों ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल ABC और DEF अगर सिमिलर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, जब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होंगे तो हम ये लिख सकते हैं इनके तीनों साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद क्या किया हमने, एक पॉइंट A पॉइंट से कंस्ट्रक्शन किया, AP परपेंडिकुलर टू BC, और पॉइंट D से कंस्ट्रक्शन किया, DQ परपेंडिकुलर टू EF। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, सेम वे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। दोनों एरिया को डिवाइड किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू दिस बाय दिस पोर्शन। ठीक है, इन दोनों से हाफ कैंसिल हो गया, वी कैन राइट BC बाय EF मल्टीप्लाई बाय AP बाय DQ। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल DEQ दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया। कैसे सिमिलर प्रूफ किया, परपेंडिकुलर दोनों 90, और ये ABC DEF दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, क्योंकि पार्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल E, क्योंकि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, और ये दोनों एंगल 90 बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इन दोनों ABP और DEQ दोनों ट्राइंगल के साइड का रेशियो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 5 को इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर किया, AB बाई DE इक्वल टू AP बाई DQ इक्वल टू BP बाई EQ। AB बाई DE के बराबर बाकी दोनों टर्म्स भी हैं यहाँ पे, तो AB बाई DE के बराबर मैंने ये दोनों टर्म्स लिख दिए, AC बाई DF और BC बाई EF। ठीक है, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करके वी आर गेटिंग दिस स्टेटमेंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये पांचों साइड का रेशियो आपस में बराबर हो गया। अब इसके बाद क्या किया हमने, इसको इक्वेशन 6 को इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 6, BC बाई EF और AP बाई DQ। यहां से देखें तो BC बाई EF और ये सारे इक्वल हैं, तो देयरफॉर BC बाई EF इक्वल टू AP बाई DQ। यहाँ पे हमने क्या किया, इस BC बाई EF मल्टीप्लाई बाई AP बाई DQ के वाले क्या लिख दिया, BC बाई EF लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इस यहाँ पे एरिया का रेशियो इक्वल टू BC बाई EF मल्टीप्लाई बाई AP बाई DQ के बदले क्या लिखा है यहाँ पे, BC बाई EF लिख दिया, BC बाई EF का होल स्क्वायर। अब इक्वेशन 7 को इक्वेशन 1 के साथ दोबारा कंपेयर किया हमने। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई DEF इक्वल टू BC बाई EF का होल स्क्वायर तो आ गया। ठीक, अब BC बाई EF के बराबर क्या हमारे पास, AC बाई DF, तो इसको AC बाई DF का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और AC बाई DF के बराबर क्या है, AB बाई DE, देयरफॉर AB बाई DE का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, just now we have discussed relation between area of similar triangle and their corresponding sides,
On the basis of this theorem, we are going to solve one problems. Let's see. Let triangle ABC is similar to triangle DEF. क्वेश्चन में गिवन है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF आप सिमिलर हैं, एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. इन दोनों ट्राइंगल का एरिया, ABC का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEF ट्राइंगल का एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है. If EF equal to 15.4, EF साइड 15.4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है. फाइंड BC निकालना है. Just now we have seen a theorem, area of triangle ABC by area of triangle DEF. ठीक है, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इक्वल टू, वी कैन राइट रेशियो ऑफ द साइड का होल स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर बाय EF का होल स्क्वायर. ये थ्योरम जस्ट अभी हम लोगों ने देखा. वैल्यू पुट करें. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 64, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू 121, BC का होल स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट, एंड EF मतलब 15.4 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब ऐसा करते हैं, दोनों साइड्स को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. BC का होल स्क्वायर बाय EF का होल स्क्वायर. इसको 64 को लिख सकते हैं 8 का होल स्क्वायर बाय 121 को लिख दो 11 का होल स्क्वायर 121 होता है ना, 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर बाय 15.4 का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल कर दो. यू आर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड. इफ यू टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड व्हाट यू विल गेट 8 by 11. ठीक है, अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो 8 by 11 इक्वल टू BC बाय 15.4. ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC की वैल्यू निकालो. BC इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 15.4, 8 मल्टीप्लाई 15.4 डिवाइड बाय 11. अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको BC की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? सॉल्व करो, फाइंड आउट करो. ओके, BC की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ जाएगी आपकी 11.2 सेंटीमीटर अप्रॉक्स. ठीक है, बहुत सिंपल है. आपको दो ट्राइंगल दे रखा है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो इक्वल टू इसके कोरोस्पोंडिंग साइड के रेशियो का होल स्क्वायर. हमें इन दोनों साइड के बीच में रिलेशन, ये साइड गिवन है, इसकी वैल्यू पूछी है. इन दोनों साइड को हम लोगों ने ले लिया. BC का होल स्क्वायर बाय EF का होल स्क्वायर. ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दी. 1 2 3 वैल्यू दे रखी है, फोर्थ एक वैल्यू अननोन है. सॉल्व करके आप लोगों ने निकाल दिया 11.2 सेंटीमीटर.